हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग यार। हेडिंग लिखिए आप लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर डेलियन सेल की बात करें ना यार, इलेक्ट्रो या गैल्वेनिक सेल का इलेक्ट्रो, तो इसके बिना कोई चैप्टर का फील नहीं आता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसमें जितने भी मेटल हैं या कंपाउंड है उनके एसआरपी वैल्यू के बेस पे इसको बनाया गया है। एसआरपी मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन, यानी उनका रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन होता है, गेन। तो यानी पहले प्लस से न्यूट्रल बनेगा, प्लस से, या जो प्लस होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और चाहे वो न्यूट्रल हो या, मेरी बात समझ गए आप? तो देखो यह लिख लेना आप, इफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इफ electrode potential of all electrode is measurement जैसे आपने देखा होगा जितने वायर लगे होते हैं ना, अलग अलग वायर में अलग अलग करंट फ्लो होने का टेंडेंसी होता है। जैसे कॉपर का, एल्युमिनियम का, और एक आजकल मिक्स भी आ गया ना कोई, जो सस्ता वाला केबल होता है, जो भी है। तो जैसे से उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। आपने लिखा इफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑल इलेक्ट्रोड इज मेजरमेंट विथ reference to standard hydrogen electrode। जैसे आपसे कहा जाए कि आप अपने भाई से बड़े हैं, या तो एक, चाहे जैसा भी एक कोई तो होना चाहिए ना कम से कम। तो यहां देखो जब मेजरमेंट किया जाता है किसके रिस्पेक्ट में, या तो वो इससे ज्यादा होगा या फिर इससे, जब भी आप जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑल इलेक्ट्रोड, मतलब जैसे जिंक, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का नाम सुने होंगे आप लोग। जैसे वो लेके बासुरी को नाम मुझे अलमिया, जो फैक्रोसिटी को नहीं सुना, पर हम गाए गाने चप्पा चप्पा। तो जो भी इलेक्ट्रोड है उनका जो अलग अलग वैल्यू होती है वो इसके रिस्पेक्ट में देखा जाता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखिएगा, एंड अरेंज in a series called as electrochemical series, तो उसे क्या बोलेंगे आप? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो किस बेसिस पे है भाई? एसआरपी। एसआरपी का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। अब जैसे यहाँ कुछ दिया, जैसे मान लो लिथियम प्लस है, क्या है? तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करके क्या बनेगा? लिथियम बन जाएगा। तो इसका जो ई नॉट एसआरपी है, ई नॉट, वो मान लो दिया हुआ है -3.05 वोल्ट, -3.05। लिथियम के बाद देखो पोटेशियम आता, क्या आता है? ये भी इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाएगा? के। इसका जो दिया हुआ है वो दिया -2.90। मेरी बात सुन लेना आप, जितना ज्यादा निगेटिव होगा उतनी वैल्यू छोटी रहेगी। जैसे इन दोनों में आप देखो, इससे ज्यादा निगेटिव है कि नहीं? तो जितना ज्यादा निगेटिव होगा उसका ई नॉट एसआरपी उतना ही कम होगा। सुन पा रहे हैं आप? फिर देखिए, लिथियम के बाद पोटेशियम, फिर मान लो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, अभी कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? ये कैल्शियम बन जाएगा। तो इसका मान लो -2.87, क्या? तो अब देखो नीचे ना वैल्यू बढ़ रही है, कौन सी वैल्यू? एसआरपी वैल्यू, यानी रिडक्शन पोटेंशियल। फिर कैल्शियम के बाद मान लो यहाँ पे लिख लिया आपने एमजी, क्या लिख लिया भाई? क्या? +2 प्लस ये क्या बन जाएगा? एमजी। अब मान लो इसका जो दिया -2.30, ये आपके अभी टेबल में दिया रहेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? 2 पॉइंट, तो ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब देखो ये इसके अंदर ये वैल्यू और बड़ी आ गई,
मैग्नीशियम के बाद मान लो अगर एल्युमिनियम दिया, क्या दिया आपको, इस पे कितने भाई +3, कितना गेन करेगा 3, क्या बन जाएगा ये एल्युमिनियम। तो यहाँ -1.66 वोल्ट, 1. क्या इतना समझ रहे हैं, देखो ये वैल्यू। और अब इसके बाद आएगा हाइड्रोजन, क्या आएगा, सॉरी वाटर, और वो भी इलेक्ट्रॉन गेन कर, क्या करेगा ये भी, और कितना 2। तो यहाँ पे बन जाता है आपका हाइड्रोजन गैस और साथ में OH माइनस, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा -0.82 वोल्ट होता है, क्या होता है, इसको बॉक्स बना लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। फिर देखो वाटर से जस्ट बिलो साइड अगर देखा जाए जिंक है, कौन है भाई, और जिंक पे +2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये क्या बन जाएगा जिंक। अब इसकी जो वैल्यू दी हुई है ना जिंक का -0.76 वोल्ट। अब आप इसके जितने भी क्वेश्चंस कीजिए कभी देखिएगा, अगर जिंक ऑब्लिक मतलब जिंक +2 ऑब्लिक क्या लिखा हो, उसका जो E0 सेल देगा वो कौन सा दिया रहेगा, ये वैल्यू। आप जैसे क्वेश्चन बोले ना, आपने 10 क्वेश्चन ट्राई किया होगा, तो 10 में इसका वैल्यू ढूंढिएगा तो ये मिलेगा आपको। जब रिएक्शन उल्टा रहेगा क्या रहेगा, तो ये माइनस लिखा हो जाएगा पॉजिटिव। ये समझ पा रहे हैं हम, ये फिलहाल रिडक्शन पोटेंशियल है। और अगर ये उधर देके इधर दे देगा तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन साइन, क्या हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा। जिंक का दूसरा ले लीजिएगा आयरन, क्या लिखिएगा, ये +2 फॉर्म में, किस फॉर्म में है भाई, तो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनेगा आयरन बन जाएगा। इसका दे माना 0.48 या 44 है, 44 वोल्ट है, 44 वोल्ट है। फिर आयरन के बाद मान लें आप दे दिया 3, क्या दिया भाई 3, तो 3 +2 से इलेक्ट्रॉन गेन करके बन गया, मतलब +2 से गया Sn। अब जो 3 की वैल्यू दिया -0.14, अब देखो वैल्यू बढ़ रही है, क्या हो रही है, तो जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं उसका E0 SRP क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसके बाद आएगा H+N, कौन आएगा भाई, ये भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बन जाएगा 1/2H2, क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू कितना दिया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अब एक बार आप पढ़ो ऊपर का हेडिंग, इफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑल इलेक्ट्रोड इज मेजरमेंट विथ रेफरेंस टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन एंड अरेंज इन द, देखिए ये है इसके रिस्पेक्ट में क्या है ये 0, तो देखिए ऊपर आने वैल्यू घट रही है, देखिए जैसे ये वैल्यू घट रही है, देखिए फिर ये वैल्यू ऊपर जाने में क्या हो रही है, तो जितना ज्यादा ऊपर जाए उतनी वैल्यू क्या होगी घटेगी। तो अब इससे जब नीचे आ पाएंगे इससे क्या आएंगे, जैसे आपने कॉपर का नाम सुना, किसका नाम सुना होगा भाई, कॉपर का +2 होता है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 2, तो इससे क्या बन जाएगा कॉपर। तो जब कॉपर +2 को देखें इसकी वैल्यू देगा आपको +0.34, कितना दिया रहेगा। अब देखो ये वैल्यू बढ़ गई, क्या हो गई इसका E0 SRP बढ़ गई। जैसे आपने शुरू वाला क्वेश्चन जिंक और कॉपर लिखा था, ये वैल्यू वो आप लिखा मिलेगा आपको। दूसरा Ag+ इलेक्ट्रॉन एक गेन करके क्या बन जाएगा Ag, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू दिया मान लीजिए आप +0.80 वोल्ट दिया, क्या दिया भाई, और एक और यहाँ रख लेते हैं F2 फ्लोरीन, F2 मतलब फ्लोरीन है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बन जाएगा 2F नेगेटिव, ये क्या बन जाएगा आपका, और ये वैल्यू दिया 2.87 वोल्ट, 2. तो सबसे अधिक E0 SRP किसका है, फ्लोरीन का, सबसे अधिक किसका था पूरी पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन का कितना 2.87, और सबसे कम किसका है लिथियम का। अब यहाँ पे बस एक पॉइंट याद रखिएगा कि जिसका SRP ज्यादा होगा, जिसका SRP उसका कैथोड बनेगा, उसका क्या बनेगा, जैसे अगर इन दोनों देखा जाए, इन दोनों में इन, तो इसका ज्यादा है ना कॉपर का, कितना है प्लस है ना ये, तो इसका क्या बन जाएगा, जिसका कम है उसका। अब पहला साल का डेनियल से देखा जाए कौन सा, याद करो उसमें जिंक और कॉपर होता है कि नहीं, तो देखो पहले कौन है, तो जिसकी कम है उसका क्या बनता है एनोड, जिसका ज्यादा E0 वैल्यू वो, सुन पा रहे हैं आप, तो याद रखें जिसका E0 SRP ज्यादा होगा उससे क्या बनेगा कैथोड, जिसका E0 SRP कम होगा उसका क्या बनेगा एनोड। चलो अभी वो बताएंगे, नोट कर लो आप पहले इतना। हेलो डे स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे इसमें एनोड और कैथोड किसकी बात की जाए, एनोड और कैथोड का, तो वो आप देखोगे E0 SRP किससे, E0 SRP यदि हाई है, ये क्या है हाई, तो इससे क्या बनेगा कैथोड, और अगर E0 SRP क्या है लो, तो इससे क्या बनेगा, अभी समझा रहे दोनों, आखिर कैसे याद रखोगे आप। देखो एनोड पे क्या होता है
कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा कि नहीं? जब जल्दी गेन करेगा तो इसका जो ई नॉट एस आर पी हो क्या आएगा, और जिसका हाई आएगा उसका क्या बनेगा, और जो इसके ऊपर होगा उसका ई नॉट एस आर पी क्या है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन क्या करना है, लॉस करना है, तो भाई कम होना चाहिए तो जल्दी से लॉस कर देगा। क्या इतना सुन पा रहे हैं आप? तो इसमें किसी दो को सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे जिंक ऐसे इस तरह से। ज़्यादा ई नॉट एस आर पी किसका है? नीचे वाले का। इसका क्या बन जाएगा आपका, फिर ऊपर वाले का। सुना हृदय से, या फिर आप इन दोनों को सेलेक्ट कर लो, हाइड्रोजन को और कॉपर को, तो जो बिलो उसका क्या बन जाएगा, और ऊपर वाले का। तो अपने फेयर में से दो का सेटअप बनाओगे आप, वरना फिर बाद में भूल जाओगे कौन सा कैथोड है कौन सा। जैसे मान लो हमने, आप देखो एक ही ले लिया कौन सा, पोटेशियम, और दूसरा क्या ले लिया, तो ज़्यादा किसकी ई नॉट एस आर पी है, तो इसका क्या बन जाएगा, और इसका, बट इसको ऐसे जोड़ देना इस तरह से, ताकि आप समझ जाओगे कि हमने इन दोनों में डिसाइड किया है। क्या इतना समझ गया आप? यस सर। बोलो भाई। अब देखो जितना ज़्यादा ई नॉट एस आर पी होगा, जितना ज़्यादा ई नॉट, उसका उतना ज़्यादा रिडक्शन होगा, उसका ज़्यादा क्या होगा, जिसका रिडक्शन होगा कौन सा एजेंट होता है यार, जिसका रिडक्शन होगा कौन सा एजेंट होगा, ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन का उल्टा होता है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिसका ई नॉट वैल्यू, ई नॉट एस आर पी ज़्यादा होगा उसका उतना ज़्यादा रिडक्शन होगा, और जितना ज़्यादा रिडक्शन होगा उतना अच्छा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, उतना अच्छा वो ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग मतलब इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, सामने वाले को रिड्यूस कर देगा, सामने वाले को रिड्यूस कर देगा। क्या इतना समझ रहे आप? तो थोड़ा इसका प्रॉपर्टी लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे भाई, प्रॉपर्टी लिखिएगा। एप्लीकेशन ऑफ ECS, ECS समझ पा रहे हैं आप? ऊपर देखिए EC इलेक्ट्रोकेमिकल, हेडिंग लिखिएगा एप्लीकेशन ऑफ ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक बात देखो, पहले मैं बता दे रहा हूँ लिखने से पहले यार, सबसे आदि जिसका ई नॉट एस आर पी ज़्यादा होगा वो कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग, या उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, और जिसका ई नॉट एस आर पी कम होगा उसको इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। इसकी ई नॉट एस आर पी कम है ना, इलेक्ट्रॉन ये जल्दी लॉस करेगा। ठीक, तो लिखिए आप इसमें एप्लीकेशन है, पहला पॉइंट, एज वी मूव डाउन द सीरीज, एज वी मूव डाउन द सीरीज, डाउन द, क्या इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप? इस सीरीज में जब किधर जाएंगे आप, नीचे की तरफ, तो जब डाउन द सीरीज, कोई बताएगा इसमें एस आर पी वैल्यू क्या हो रही है, कोई नेक्स्ट लिखेगा एस आर पी वैल्यू इंक्रीजेज या डिक्रीजेज, क्या इंक्रीजेज ऐसे लिख दे तो समझ पाएंगे आप लोग। एस आर पी वैल्यू क्या हो रही है भाई, इंक्रीजेज। तो अब देखो जब इन एस आर पी बढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। देखो इसका ई नॉट सबसे ज़्यादा है कि नहीं, अब फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा कि नहीं, तो जिसका ई नॉट एस आर पी ज़्यादा होगा वो टेंडेंसी गेन करने की क्या हो जाएगी, दिखेगा एंड, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट, एंड टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। नेक्स्ट लिखिएगा इसमें इट मीन्स, इट मीन्स देखो जिसका जितना ज़्यादा एसआरपी होगा उतना ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग। लिखिएगा इट मीन्स एलिमेंट एंड कंपाउंड, एलिमेंट एंड कंपाउंड, जैसे कि जिंक होता है ना, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट कंपाउंड हो गया, जिंक आपका एलिमेंट हो गया। इट मीन्स एलिमेंट एंड कंपाउंड इजली गेट रिड्यूस्ड, इजली गेट। एक पॉइंट देख लो आप, जिसकी वैल्यू ज्यादा उतना जल्दी रिड्यूस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, उसको रिडक्शन बोलेंगे, तो उतना जल्दी क्या होगा, रिड्यूस होगा।
एंड इट्स ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी भाई, इंक्रीजेज। जिसका इनर्ट एसआरपी ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन घेरने की टेंडेंसी बढ़ जाएगा, इसके अंदर वो जल्दी रिड्यूस हो जाएगा और वो कैसा एजेंट हो जाएगा भाई, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी। क्या इतना समझ रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, स्टार या हैज या नोट, समझ पा रहे हो आप? स्टार हैज या जो भी समझते हो आप, देखो लिखिएगा, मैं इसी को लिख रहा हूं, ठीक है। हायर द एसआरपी, हायर द एसआरपी, हायर द एसआरपी, हायर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एबिलिटी, हायर द ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एबिलिटी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एसआरपी क्या होगा, हाई होगा, उसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, विच वन इज द बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच वन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपकी किताब में ABCD करके 4 ऑप्शन दिया रहेगा, सबका डेटा दिया रहेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग अपने आप को समझ लेते हैं। अब इसमें देखो, पहले गिवन है, क्या है गिवन, ये दिया है E0 Mn+2 Mn4 माइनस, और इसका दिया -1.51 वोल्ट। बस आप बताओ ये SRP है कि SOP है। और दूसरा दिया है E0 Chromium+3 Cr2O7 -2, ये दिया है -1.40 वोल्ट, 1.40। आप बस बता दो ये SRP है कि SOP है। अच्छा, इसमें देखो ऑप्शन दिया, ये A, B, C और A में पहला क्या है Mn+, B में क्या है Cr+, मान लो C में क्या है Cr2O7 -2, D में क्या है MnO4 माइनस। 4 ऑप्शन ऐसे दिया है। थोड़ा बताओ ये क्या है, SRP है कि SOP है? कोई बताएगा कैसे? बता दो, समोसा खिला देंगे। खाली ये बता दो SRP है या SOP। मत पैसा देना यार, समोसा खिला देंगे, बात मानो। चलो मैं बता रहा, सुनो। यह मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस, या मैग्नीज का, तो क्या ये +2 से +7 में जा रहा है क्या? MnO4 माइनस है ना। अरे ऑक्सीजन का -2 होता ना ऑक्सीडेशन नंबर, +7 होगा कि नहीं? तो +2 से कहाँ चला गया, ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं? तो ये फिर वैल्यू SOP हो गई क्या? ये भी देखो क्रोमियम +3 से +6 में जा रहा है कि नहीं, यहाँ पे ये भी वैल्यू SOP हो गई क्या? बोलो, इतना समझ गए पहले? बोलो। अब देखो, हमने कहा कि पहले इन दोनों में, फिलहाल यहाँ मैग्नीज का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? सिर्फ मैग्नीज की बात करो, तो अगर इसका ऑक्सीडेशन है देखिए कौन सा एजेंट हो जाएगा, और ये इसका भी ऑक्सीडेशन होते भी कौन सा एजेंट हो जाएगा? तो रिड्यूसिंग एजेंट हमें क्या चाहिए? ये 2 ऑप्शन वैसे ही फ्लॉप हो गए सर, ये दोनों तो रिड्यूसिंग एजेंट है ना। बोलो भाई, क्या इतना समझ रहे हो कैसे? आप देख लो, आप ये +2 से +7 में जा रहा है कि नहीं यार, ये भी +3 से +6 में जा रहा है कि नहीं यार, तो इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ ना, तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना। बोलो भाई, ये क्या दिया है, हम इसको क्या कर दें? तो देखना इसको थोड़ा तमीज से, E0 MnO4 माइनस Mn+2 हो जाएगा। अब देखो +7 से +2 हो गया कि नहीं, तो जो भी यहाँ पे वैल्यू है वो +1.51 वोल्ट हो जाएगी क्या? अब ये क्या हो गया, क्या समझ रहे भैया कैसे? ये बाजू वाले में E0 Cr2O7 -2 से Cr+3 में चला गया क्या?
ये वैल्यू कितना दिया है, प्लस 1.41 वोल्ट है, मान लो ऐसे यार। तो फिलहाल ये +7 किस में जा रहा है, +2 में। तो क्या ये भी रिडक्शन है कि नहीं, ये भी SRP हो गया, ये भी SRP है कि नहीं। तो अब आपने शायद यहाँ पे क्या लिखा, ये वाला पॉइंट, ये कितनी है और ये कितना है, तो ये वैल्यू हायर है क्या। तो जिसका ज्यादा हायर द वैल्यू, हायर द SRP, हायर। और क्वेश्चंस क्या पूछा है, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बोलो भाई, क्या समझ पा रहे हैं आप। भाई इसका देखिए SRP ज्यादा दिया हुआ है ना, और जिसका SRP ज्यादा होगा कौन सा एजेंट है भाई, और वही पूछा है ना उसने। नोट कर लो भाई इसको।